भूल गया साम्राज्य। स्थान 12वीं शताब्दी का एक दूरस्थ गांव, ओडिशा, भारत। एक युवा जिज्ञासु ग्रामीण जिसका नाम अरविंद था, एक भूले हुए मंदिर के भीतर एक प्राचीन नक्शा खोजता है। यह नक्शा एक खोए हुए साम्राज्य की ओर इशारा करता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अपार धन और शक्तिशाली कलाकृतियां थीं। उत्सुक होकर अरविंद अपने दोस्तों के साथ घने जंगलों में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं। खतरनाक रास्ते, जंगली जानवर और रहस्यमय खंडहर। वे प्राचीन शिलालेखों को पढ़ते हैं, पहेलियां हल करते हैं और बाधाओं को पार करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। एक छायादार व्यक्ति, जो एक लंबे समय से खोई हुई शाही वंशावली का वंशज है, भी साम्राज्य के रहस्यों की खोज में है। एक मोड़ तब आता है जब अरविंद को पता चलता है कि साम्राज्य की सच्ची शक्ति भौतिक धन में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ज्ञान में है। वह नक्शा वास्तव में एक गुप्त ध्यान गुफा का मार्गदर्शक था, जहां एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था। अंतिम टकराव गुफा के भीतर होता है। लालच से अंधा हुआ वंशज अरविंद और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है। एक भयंकर युद्ध छिड़ता है, जिसमें तलवारबाजी और जादुई लड़ाइयां शामिल होती हैं। चरमोत्कर्ष में अरविंद अपनी नई प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके खलनायक को हराता है और दिन को बचा लेता है। कहानी एक रोमांचक मोड़ के साथ समाप्त होती है। जैसे ही अरविंद ध्यान गुफा में प्रवेश करने वाला होता है, एक तेज रोशनी अंदर से निकलती है। गुफा गायब हो जाती है, केवल एक शांत सन्नाटा छोड़कर। साम्राज्य और उसके रहस्यों का भाग्य एक रहस्य बना रहता है, जिससे पाठकों को कल्पना करने और अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है।